सुप्रभात बच्चों, मेरे चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं व पाठ्यक्रम के अध्याय कबीर की साखियाँ की व्याख्या लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम कबीर द्वारा रचित साखियों की विशद व्याख्या देखेंगे, भावार्थ देखेंगे और इनकी कंटेंट को समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमें साखी शब्द को समझना है। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि साखी क्या है। तो साखी शब्द साक्षी का अपभ्रंश है, तद्भव शब्द है। हम इसको साखी एक तद्भव शब्द है साक्षी का। साक्षी का मतलब होता है गवाह, आई विटनेस। तो इसका मतलब ये है कि जिसने देखा हो, किसी भी घटना को जिसने देखा हो वो साक्षी कहलाता है। और साक्षी को साखी अपभ्रंश में उसका तद्भव रूप में हम साखी कह सकते हैं। यहाँ किस प्रकार से ये प्रासंगिक है शब्द? यहाँ साखी शब्द इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि कबीर ने जो अपने समय में समाज में देखा था, जो उन्होंने अनुभव किया था, उस वस्तु स्थिति को उन्होंने अपने इन दोहों के माध्यम से रखा है, जिन्हें साखी कहा गया है। वस्तुतः साखी भी दोहा छंद की बात की जाए तो साखी भी क्या है? ये दोहा छंद है। ठीक है, ये छंद दोहा होता है। जिस प्रकार से मात्राओं की गिनती दोहा में होती है उसी प्रकार से साक्षी में होती है, तो साखी में होती है। तो ये दोहा छंद है। बहुत समय ना लेते हुए आगे बढ़ेंगे। पहली साखी है कबीर की। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीर ने देखा था कि समाज में लोगों में आपस में कटुता व्याप्त है। उस कटुता को दूर करने का एक ये प्रयास है। इस साखी के माध्यम से कबीर ने लोगों से कहा कि हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए, हमारी वाणी में इस प्रकार की मधुरता होनी चाहिए कि दूसरे लोग सुनते ही भाव विभोर हो जाएं, मन का आपा खोए। हमें अपने आपा मतलब घमंड भी होता है, अभिमान भी होता है। तो हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जिसमें हमारे मन का कोई घमंड, कोई अभिमान न जाहिर हो, न व्यक्त हो। तो मन का आपा खोए, मन के अंदर का घमंड खो करके ऐसी मधुर मीठी वाणी बोलनी चाहिए। कैसी मधुर? आपन तन शीतल करे, जो कि अपने शरीर को भी शीतल करे, हमें भी बोलने में अच्छा लगे, और उनको सुख होए, और दूसरे लोग जो इसको सुन रहे हैं वो भी खुश हो जाएं, उन्हें भी प्रसन्नता हो, उन्हें भी सुख हो, उनके मन को क्लेश न हो, उनके मन को किसी प्रकार का दुख या व्यथा न पहुंचे। तो ये तो पहली वाली साखी थी, पहला दोहा था। दूसरा दोहा है, दूसरी साखी है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार से कस्तूरी एक पदार्थ होता है जिससे खुशबू आती है और वो मृग की नाभि के अंदर विद्यमान रहता है, उपस्थित होता है। तो उसकी कुंडली मतलब नाभि में रहती है कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी कुंडली में, नाभि में है। और मृग ढूंढे वन माही। मृग कहाँ ढूंढ रहा है? जंगल में ढूंढ रहा है। उसको लगता है कि ये प्यारी सी खुशबू कहाँ से आ रही है। तो उस खुशबू की तलाश में, उस खुशबू के स्रोत की तलाश में, ये खुशबू उसको बहुत पसंद है। तो उसकी तलाश में मृग जो है जंगल में भटकता रहता है, यहाँ वहाँ ढूंढता रहता है उसको। ठीक इसी प्रकार से ऐसे घटी घटी राम हैं। इसी प्रकार से हर एक हृदय में, हर एक कण में, सृष्टि के हर एक पदार्थ में राम अर्थात ईश्वर व्याप्त हैं, हमेशा रहते हैं, लेकिन दुनिया देखे नहीं। जिस प्रकार से उस मृग को नहीं दिखाई देता कि कस्तूरी उसकी नाभि में ही है, उसको दौड़ने की जरूरत नहीं है, उसी प्रकार के इससे इस दुनिया के लोगों को नहीं दिखाई देता है कि हर हृदय में राम है, हर पदार्थ में, हर जीव में राम है। तो उनको ढूंढने के लिए किन्हीं तीर्थाटनों की ओर जाने की क्या आवश्यकता है, किन्हीं विशेष कर्मकांडों को करने की क्या आवश्यकता है, वो नहीं समझ पाते।
लोग नहीं समझ पाते। तो यहाँ ईश्वर की सर्वव्याप्ति की ओर संकेत किया है कबीर ने। कबीर ने कहा है कि भगवान हमेशा हर जगह हर व्यक्ति में पूरी तरह से संपूर्ण विद्यमान है, केवल जरूरत हमको उनको देखने की है और उनको पहचानने की है। इस काम के लिए हमको किन्हीं भी धर्म गुरुओं की शरण में जाने की जरूरत नहीं है, किन्हीं भी धर्माडंबरों को अपनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में अगली साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीर कहते हैं कि जब मैं था, मैं मतलब अहम, मैं शब्द, ये जो मैं शब्द है, मैं शब्द अहम का हिंदी अनुवाद है। अहम का अर्थ होता है मैं, और अहम का एक और भी अर्थ होता है अहंकार। ये अहंकार भी होता है अहम। तो जब मैं था यानी अहंकार था, अहम था, तो जब अहंकार था तब उस समय पर मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं मतलब अहंकार था मेरे हृदय में या किसी के भी हृदय में, जब तक मैं रहता है यानी अहम रहता है यानी अहंकार रहता है, तब तक ईश्वर नहीं मिलता उसे। अब हरि है मैं नाही, अब अहंकार नहीं है। मैं मतलब यहाँ पर स्वयं के लिए नहीं है, अहंकार के अर्थ में है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब हरि है मैं नाही, अब अहंकार नहीं है, अब भगवान है। दो में से कोई एक बात रहेगी, या तो अहंकार रहेगा या तो ईश्वर रहेगा मनुष्य के हृदय में। तो कबीर कहते हैं कि जब तक अहंकार था तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सके, भगवान की अनुभूति नहीं हो पाई। अब हरि हैं, और जब भगवान की अनुभूति हो गई है तो अहंकार नहीं है, मैं मतलब अहंकार नहीं रहा, सब अंधियारा मिट गया। जो अंधकार था, जिस अंधकार के कारण मैं भगवान को पहचान नहीं पा रहा, वो अंधकार किसका है? अंधकार यहाँ पर प्रतीक है अज्ञान का। अंधियारा, अंधियारा क्या है? अंधियारा है अज्ञान। तो जब तक मुझे सच्चा ज्ञान नहीं था, अज्ञान मेरे ऊपर हावी था, तो तब तक इस अहम की ही अनुभूति थी, ईश्वर की अनुभूति नहीं थी। लेकिन जब अहंकार मिट गया तो अज्ञान का अंधेरा भी मिट गया, और जब दीपक देखा माही, जब गुरु ने हमें ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश दिखाया, ज्ञान रूपी दीपक दिखाया, और उस दीपक के प्रकाश में मैंने देखा कि भगवान ही भगवान सर्वव्याप्त हैं, ईश्वर ही ईश्वर सर्वव्याप्त है। अज्ञान के लिए, अंधियारे के लिए कोई स्थान नहीं है यदि ईश्वर की अनुभूति व्यक्ति को होती है तो। इसके बाद में अगली साखी देखेंगे। कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। कबीर कहते हैं कि मैं, ऐसा लगता है मुझे कि इस संसार के सभी लोग बहुत सुखी हैं, परम सुखी हैं। क्यों सुखी हैं? क्योंकि उनको ईश्वर की अनुभूति करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको अपने उस परम प्रिय परमात्मा को पाने की कोई ललक नहीं है, लालच नहीं है। उनको तो पेट भर गया, भोजन मिल गया, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो गई, तो निद्रा के वशीभूत हो जाते हैं, आराम करते हैं। विश्राम करना और भोजन करना, दो ही काम हैं जिनके वे इस संसार में बड़े सुखी हैं। यहाँ व्यंग किया है कबीर ने। कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है, सारा संसार बड़ा सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि उसको जब भोजन मिल जाता है और नींद मिल जाती है तो बस वो आनंद में हो जाता है, उसको आनंद रहता है। लेकिन कबीर कहते हैं कि दुखिया दास कबीर है, कबीर दास बड़ा दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि वह अपने प्रिय से, उसकी आत्मा जो है अपने प्रिय से विरह में है। इस समय वो अपने प्रिय से, अपना प्रिय कौन, उनका प्रिय कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। अपने परमात्मा रूपी प्रिय से वो दूर है, इसलिए वियोग में है, इसलिए वो जागता रहता है, उसकी स्मृति में लीन रहता है, जागता रहता है, और उसके ध्यान में अश्रु विमोचन करता रहता है, मतलब आंसू गिराता रहता है, रोता रहता है। तो उसको क्यों ऐसा है? क्योंकि उसको अपने उस परम प्रिय परमात्मा की स्मृति आती है, इसलिए वह किसी भी सांसारिक भोग से सुखी नहीं होता, किसी भी सांसारिक वस्तु उसे
कोई भी सांसारिक वस्तु उसे आनंद नहीं दे पाती। अगली साखी है, विरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होए। कवि कहते हैं कि विरह एक सर्प के समान है। भुअंगम, भुअंगम मतलब होता है, भुअंगम मतलब होता है सर्प, भुजंग, भुवंगम, भुवंगम मतलब होता है भुजंग या सर्प। तो ये सर्प है। तो विरह क्या है? विरह किसी सर्प के समान है। जब इस सर्प का विष तन में बस जाता है, जब ये सर्प तन में बस जाता है, मंत्र ना लागे कोई, तो फिर उसको किसी भी मंत्र से कोई लाभ नहीं होता, उसको झाड़ फूंक की जाती है। आमतौर पर अपने समाज में ये प्रचलन था पहले कि यदि कोई सर्प डस लेता है तो फिर उसको झाड़ फूंक की जाती है, ओझा को बुलाया जाता है। हमने पिछले उस में भी देखा, दुख का अधिकार पाठ में भी देखा था, कक्षा 9वीं में, उसमें भी यही होता है कि जब उस भगवाना को दुख का अधिकार के जो एक पात्र भगवाना को सर्प डस लेता है तो फिर ओझा को बुलाया जाता है, तो वही मंत्र से झाड़ता है। तो ओझाओं को बुलाया जाता है, वो मंत्र से उसके जहर को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो कबीर कहते हैं कि जब परमात्मा रूपी प्रिय के विरह का सर्प डस लेता है, यानी परमात्मा को जिसने अपना प्रिय माना है, उस प्रिय से विरह के कारण जो उसको तकलीफ होती है वो सहज में दूर नहीं होती, आसानी से दूर नहीं होती। मंत्र न लागे कोई, उसके ऊपर किसी मंत्र का प्रभाव नहीं होता, उसके ऊपर कोई भी झाड़ फूंक का असर नहीं होता। कबीर कहते हैं कि राम वियोगी ना जीवे। जो राम को अपना परम प्रियतम मान लेता है, यहाँ कबीर के राम कौन है? कबीर के राम निराकार ब्रह्म हैं। तो राम वियोगी ना जीवे, भगवान का जो भगवान के विरह में जो रहता है, जो भगवान को प्रेम करता है और उससे विरह होने पर वो जो है जी नहीं सकता, जीता नहीं है। ना जीवे और जीवे तो बौरा हो जाए, बौरा होए, यानी अगर वो जीता भी है, एक तो वो जीता नहीं है अपने परमपिता परमात्मा के विरह में, जो है परम प्रिय परमात्मा के विरह में वो जीता नहीं है, और जीता भी है तो पागल हो जाता है। बौरा हो जाए मतलब वो पागल हो जाता है, उसका जो विवेक है वो खत्म हो जाता है, उसको वो पागल जैसी, इस संसार के लिए वो पागल हो जाता है। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर कहते हैं कि जो निंदक लोग हैं उनसे हमें दूरी बना करके नहीं रखनी चाहिए। निंदक लोग बहुत काम का काम करते हैं, बहुत उपयोगी एक काम कर देते हैं। वो क्या काम करते हैं कि वो हमारी कमियां बता बता के धीरे धीरे, निंदक नेड़ा राखिए, नेड़ा मतलब पास में, नेड़ा मतलब नेड़ा, नेड़ा मतलब पास में, नियर कि पास में है ना। निंदक नियरे राखिए, निंदक को हमेशा पास में रखना चाहिए, अपने करीब रखना चाहिए। और कितना करीब रखना चाहिए? इतना करीब रखना चाहिए कि आंगन कुटी छवाए, अपने आंगन में ही उसके लिए एक कुटिया बनवा देनी चाहिए, वो बिल्कुल दूर ना होने पाए। तो आंगन कुटी बंधाए मतलब हमें निंदक को इतना पास रखना है कि वो हमेशा 24 घंटे हमारे ऊपर नजर रखे, हमारे हर क्रियाकलाप को देखे। इसके लिए जरूरी है कि वो हमारे आंगन में ही अपनी कुटिया बना ले। तो उसके लिए ऐसी एक कुटिया बनवा देनी चाहिए अपने आंगन में। क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि कबीर कहते हैं बिन साबुन पानी बिना। उस ऐसे व्यक्ति के होने पर हमें साबुन की भी जरूरत नहीं है और पानी की भी जरूरत नहीं है। निर्मल करे सुभाए, हमारे स्वभाव को, हमारे व्यक्तित्व की कमियों को वो बता बता करके, निंदा के रूप में हमको बता बता करके, और उन कमियों को जब हम जानेंगे दूसरे के मुख से तो हम उन कमियों को धीरे धीरे दूर करते जाएंगे और अच्छे अच्छे गुण अपने अंदर समाविष्ट होते जाएंगे। जब सारी कमियां दूर हो जाएंगी तो बचेंगे केवल अच्छे अच्छे गुण, और इस प्रकार से हमारा स्वभाव जो है बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, हमारा व्यक्तित्व बिल्कुल चमकीला हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। तो बिन साबुन, साबुन मतलब बिन साबुन के, साबुन मतलब साबुन, पानी, पानी मतलब पानी, बिना मतलब बिना पानी के भी, उसमें हमारा कुछ भी नहीं लगना है। कबीर कहते हैं कि यदि हम निंदक को नियरा रख लेंगे, अपने आंगन में कुटी बना करके उसको रख लेंगे, तो वो हमको हर समय हमारी कमियों की ओर ध्यान दिलाता रहेगा, हमारी कमियों की ओर हमारा
ध्यान जाता रहेगा तो हम उन कमियों को दूर करते जाएंगे और दूर करते करते धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व से सारे अवगुण दूर हो जाएंगे, हमारा स्वभाव निर्मल हो जाएगा और हमें साबुन और पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कबीर ऐसा कहते हैं। अगली साखी है। अगली साखी में कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। मुआ मतलब मर गया, पोथी मतलब किताब। पोथी पढ़ी पढ़ी पढ़ पढ़ कर करके जग मुआ, जग मर गया। पंडित भया न कोई। पंडित अर्थात ज्ञानी अर्थात विद्वान कोई नहीं हो पाया। किताबों को पढ़ करके कोई विद्वान नहीं हो पाया। एक आखिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। कबीर कहते हैं कि एक ही अक्षर, इसमें थोड़ा भिन्न रूप में दिया है, कहीं कहीं साखियों में ये भी लिखा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ऐसा लिखा गया है। इसमें थोड़ा बदल के लिखा हुआ है पुस्तक में। चलिए, आशय वही है। कबीर किताबी ज्ञान के बड़े विरोधी थे। वे मानते थे कि ज्ञान और जो अनुभव है संसार का वो वास्तविक होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। किताबी ज्ञान को पढ़ करके कोई भी विद्वान नहीं हो सकता, कोई भी ज्ञानी नहीं हो सकता, कोई पंडित नहीं हो सकता। तो पोथी पढ़ते भी रहेंगे तो जग मर जाए। कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ के, किताबें पढ़ पढ़ के ज्ञान अर्जित करने की कोशिश में तो सारा संसार मरता रहता है, मर गया संसार इस कोशिश को करते करते। लेकिन पंडित भया न कोई, ऐसी कोशिश करने वाले कभी ज्ञानी नहीं हुए, कभी पंडित नहीं हुए। कबीर कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। कहते हैं कि प्रेम के 2.5 अक्षर को पढ़ने से, प्रेम क्या 2.5 अक्षर है ना, पा है पूरा, रा है आधा और माँ है पूरा, तो 2 पूरे और 1 अधूरा आधा अक्षर मिला के प्रेम बना। तो 2.5 अक्षर प्रेम का, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ने से लोग विद्वान हो जाएंगे। केवल इतना ही जानने की जरूरत है, और वो प्रेम क्या है? उस परमात्मा के प्रति प्रेम, उस परमात्मा को इस दुनिया के, इस संसार की सृष्टि के हर एक कण में व्याप्त देख करके उस हर एक कण से प्रेम करने की जो भावना है, ये इस प्रकार से यदि कोई होता है, कोई इस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को बनाता है, वो प्रेम पढ़ पाता है, वो परमात्मा से अपनी लौ लगा पाता है, परमात्मा को प्रेम कर पाता है और परमात्मा की छवि पूरे संसार में देख करके पूरे संसार को प्रेम से देखता है। तो इससे बढ़कर दूसरा कोई और ज्ञान नहीं है। कबीर कहते हैं कि प्रेम का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। तो एक ही आखिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। एक अक्षर उस परमात्मा रूपी प्रिय का पढ़ लेने से, उसका नाम पढ़ लेने से, उससे प्रेम कर लेने से पढ़ लेता है सु मतलब तो पंडित होए, ज्ञानी हो जाता है। तो पंडित होने के लिए संपूर्ण संसार से प्रेम करना जरूरी है। वही सबसे बड़ा ज्ञानी है जिसने ये बात सीख ली कि हमको इस संसार में सबसे प्रेम करना है, क्योंकि संसार की हर एक वस्तु, हर एक जीव इस परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। इसके बाद में अगली साखी है, हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जो चले हमारे साथी। कबीर कहते हैं कि मैंने मुराड़ा हाथ में पकड़ लिया है। मुराड़ा का मतलब होता है जलती हुई लकड़ी, मशाल, मशाल कह सकते हैं उसको। तो मैंने मशाल हाथ में पकड़ ली है, लकड़ी जिसमें आग लगा देते हैं और फिर उससे कहीं किसी दूसरी चीज को जला देते हैं। कबीर कहते हैं हम घर जालिया आपना, मैंने तो अपना घर जला दिया है, अर्थात मैंने तो घर गृहस्थी, दुनियादारी, सारी चीजों को, सारी जिम्मेदारी, सारी इन लगावों को जिनके कारण से मैं परमात्मा से दूर था, जिन वजहों से कभी अपने उस परम प्रिय से दूर था, उन चीजों को उसने त्याग दिया है। उसने सारे सांसारिक मोह माया को त्याग दिया है। घर का मतलब है यहाँ सांसारिक मोह माया, तो उसने जला दिया है। घर जालिया आपना मतलब उसने अपना घर जला दिया है। कहने का मतलब उसने सारी संसार की मोह माया को छोड़ दिया है, विरक्त हो गया है वो। अब उसे इन चीजों में कोई राग नहीं है, इन चीजों में कोई रुचि नहीं है। लिया मुराड़ा हाथ, उसने एक मशाल अपने हाथ में पकड़ रखी है, और जो कैसी है, जो ज्ञान की मशाल है, जो ज्ञान का प्रकाश भी देती है और जो अपने व्यक्तित्व के अंदर की सारी बुराइयों को जला भी देती है। तो हम घर जालिया आपड़ा, कबीर कहते हैं कि मैंने अपने
मोह माया रूपी घर बार को जला दिया है, मुराड़ा हाथ में पकड़ लिया है, मशाल हाथ में पकड़ ली है, लेकिन अब क्या करूंगा, अब घर जालो ताश का। मेरे हाथ में जलती हुई मशाल है, लकड़ी है, अब मैं उसका घर जला दूंगा जो चले हमारे साथ, जो चले हमारे साथ, जो मेरे साथ यानी मेरे पंथ पर यानी मेरे विचारों को मानने वाला जो होगा, जो मेरे शिष्य होंगे, जो मेरे इस पंथ को मानने वाले होंगे, अब मैं उनका घर जला दूंगा। अर्थात कबीर कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को जो मेरी शरण में आएंगे, जो मेरे शिष्य बनेंगे, उनको भी इन मोह, लोभ, दंभ, पाखंड आदि विकारों से दूर कर दूंगा और उनको भी इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति दे दूंगा, उनका भी घर जला दूंगा, ये चले हमारे साथ। कहने का मतलब घर का यहाँ मतलब है वही मोह माया और ऐसे सांसारिक विधान जिनके कारण परमात्मा की भक्ति में व्यवधान आता है, तो उनको मैं समाप्त कर दूंगा। ये तो थे इसके प्रश्न, इसकी व्याख्या, कबीर की साखियों की व्याख्या थी। प्रश्न और अभ्यास मैं अगले वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत करूंगी। आशा है आपके लिए व्याख्या बहुत उपयोगी होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें। धन्यवाद।